मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहली वीडियो क्या थी? नेचर ऑफ प्रोफेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के तहत कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ये दोनों वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी वीडियो मैनेजमेंट का तीसरा नेचर, अगर ये प्रूफ हो जाए कि मैनेजमेंट में प्रोफेशन की सारी विशेषता है तो ये प्रोफेशन भी कहलाएगा। तो देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसे जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो लिखिए मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by a specialized knowledge and training। मतलब ये कि प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति के द्वारा सामाजिक सेवा, निष्पक्ष रूप से सामाजिक सेवा करके आर्थिक क्रिया की जाती है। एक आर्थिक क्रिया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई जो स्पेशल नॉलेज लिए हुए हैं, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और उनके द्वारा समाज की सेवा निष्पक्ष रूप से की जाती है। तो प्रोफेशन के डेफिनेशन के बाद हम इसका कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ, ये मैनेजमेंट में ये गुण है या नहीं। तो अब लिखिए फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एंड इट्स कंपैरिजन विथ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लिखिएगा। एवरी प्रोफेशन हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब हर प्रोफेशन के लिए यह जरूरी है कि कोई ना कोई व्यवस्थित ज्ञान, एक सिस्टमेटिक नॉलेज हो, वो भी एकदम परिभाषित, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब पेशेवर व्यक्ति, मतलब प्रोफेशन होने के लिए जरूरी है वेल डिफाइंड नॉलेज का होना। तो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि नहीं है? तो इसका कंपैरिजन करते। तो पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन सेम एज विथ मैनेजमेंट के तहत, दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। क्यों भाई? एज इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंसेप्ट एंड थ्योरीज विच रिक्वायर स्पेशल टैक्ट फॉर प्रैक्टिकली। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। लिख लिया आपने? अब बात करते हैं जिस तरह प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज और स्किल, एक प्रैक्टिकल नॉलेज, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसी तरह एक मैनेजमेंट संभालने के लिए भी इसके पीछे प्रिंसिपल है, थ्योरीज हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इस फीचर के हिसाब से मैनेजमेंट प्रोफेशन है। दूसरी विशेषता रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पहले लिख लीजिए। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। लिख लिए? मतलब ये प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि ज्ञान की उपाधि हो। डॉक्टर है तो डॉक्टरी की उपाधि हो, इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की उपाधि हो, कानून के जानकार है तो कानून की उपाधि आपको मिलनी हो, तभी हम कहेंगे कि आप प्रोफेशन हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेशनल हैं। उपाधि होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट में अब ये फीचर्स मैनेज, परंतु मैनेजमेंट में प्रोफेशन की ये विशेषता पाई ही नहीं जाती, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो डिग्री होल्डर नहीं है वो भी मैनेजमेंट संभाल सकता है, और ये जरूरी नहीं कि वो किसी उपाधि से सुसज्जित हो। तो मैनेजमेंट में ये विशेषता प्रोफेशन की एप्लीकेबल नहीं है। सो इस अनुसार मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं तीसरी विशेषता की ओर।
तीसरी विशेषता पहले आप लिख लीजिए, प्रोफेशन एसोसिएशन, प्रोफेशन एसोसिएशन। एरो का साइन दीजिए। फॉर ऑल प्रोफेशन देयर इज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन, these association prescribed code of conduct for professionals. For example, डॉक्टर के लिए, फॉर डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये अगर कोई प्रोफेशन में है तो उनके लिए ये विशेषता होनी आवश्यक है कि वो किसी न किसी एसोसिएशन, स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन से कनेक्टेड हो। उनके लिए स्पेशल प्रोफेशनल एसोसिएशन होता ही होता है, क्योंकि वही एसोसिएशन, संघ, वो कोड ऑफ कंडक्ट मुहैया करवाता है, व्यवस्थित करवाता है प्रोफेशन के लिए। अब चाहे आप डॉक्टर के पेशे में हो तो आपके लिए कौन से संघ होंगे? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब वहीं से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वहीं से आपके लिए नियम कानून की व्यवस्था हुई है और उनके बनाए हुए नियमावली के आधार पर आपको कार्य करना होता है, उनके सिद्धांतों को मानना होता है। उसी तरह लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर किसी का सर्टिफिकेट कैंसिल करना हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसका डॉक्टरी छीन ली जाएगी। तो यहाँ से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो ये विशेषता होनी चाहिए प्रोफेशन में। तो क्या ये प्रोफेशन की ये विशेषता मैनेजमेंट के लिए है? तो लिखिए आगे, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल इन टू मैनेजमेंट एज इट is not compulsory for a manager to be a member of any management association। अब ये फीचर भी प्रोफेशन की मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। वो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट संभालने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप किसी संघ से जुड़े हुए हों, ना तो इनको कोई उपाधि चाहिए, ना ही कोई स्पेशल डिग्री चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई उपाधि सचेत नहीं चाहिए, इसलिए ना ही इन्हें कोई एसोसिएशन का के अंदर इनको होना भी आवश्यक है। मैनेजमेंट का एक संघ होता है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, पर ज़रूरी नहीं कि आप इस संघ के अंदर हों, के तहत कार्य कर रहे हों, आपको यहाँ से कोई कोड ऑफ कंडक्ट मुहैया नहीं करवाई जाती, तो ये विशेषता भी नहीं पाई जाती। तो दो विशेषताएँ तो नहीं पाई गई मैनेजमेंट की, ये प्रोफेशन की मैनेजमेंट के अंदर। अब हम लोग चलते हैं चौथी विशेषता की ओर। लिख लीजिए पहले, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एरो का साइन दीजिए। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। अभी हमने कहा था ना कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, नियम संहिता। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी कहा जा रहा है कि प्रोफेशन के एक सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स किया जाता है। अब ये फीचर मैनेजमेंट में पाया जाता है कि नहीं? दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज देयर इज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर्स। तो जब कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है तो ऐसा कोई यूनिफॉर्मिटी के लिए आपके पास मैनेजमेंट में भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पाया, तो मतलब ये चौथी विशेषता भी है मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। पांचवी विशेषता लिखिएगा, सर्विस मोटिव, ये अंतिम है, सर्विस मोटिव। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विथ डेडिकेशंस। प्रोफेशन का सबसे मुख्य बिंदु तो ये है कि इनका जो काम करना है, इनको आर्थिक क्रिया से पैसे तो कमाने ही है, लेकिन इनका पहला उद्देश्य होता है सर्विस प्रोवाइड करना, पूरे समर्पण भाव से सर्विस देना। डॉक्टर का समर्पण भाव से सर्विस देना। किसी छटपटाते हुए मरीज को देख ले तो वो थोड़ी बोलेंगे पहले पैसे दो, उनका काम है कि सबसे पहले उनकी जान बचाए। ठीक है, तो यहाँ हो गया कि ये प्रोफेशन की विशेषता मैनेजमेंट में पाई जाती है कि नहीं, ये पहले देखते हैं।
they features. This feature is not 100% applicable in management, as the basic aim is to help the organization to achieve the stated goal. मैनेजमेंट का पहला गोल तो होता है कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसे फुलफिल करे। वो बाद में सर्विस की ओर ध्यान देता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य कुछ भी हो, पर मैनेजमेंट का उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करना। इसलिए प्रोफेशन की ये विशेषता भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं पाई जाती है। तो कंक्लूजन के तौर पे कहा जा सकता है, लिखिए इसको, फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज क्लियर दैट ऑल द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, बट वेरी सुन इट विल बी द प्रोफेशन। क्योंकि मैनेजमेंट का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसकी खूबियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी, इसके सिद्धांत भी बढ़ते चले जाएंगे, और यह कहाँ तक कार्यरत होगा ये भविष्य की धरोहर में है, गर्भ में छिपा हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने पढ़ लिया। आज तीनों पार्ट खत्म हुए मैनेजमेंट के नेचर के संबंध में। हमने पढ़ चुका कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। दो में संदर्भित तो पता चल गया कि साइंस और आर्ट्स हो सकते, पर प्रोफेशन पूरी तरह से प्रोफेशन मैनेजमेंट को नहीं कहा जा सकता। ये हुई मैनेजमेंट की प्रकृति। तीनों वीडियोज़ आपको एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे, और आपसे अनुग्रह है कि आप इसे शेयर करें कि ताकि और लोगों को लाभान्वित हो। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि मुझे एक अच्छा सुझाव प्राप्त हो सके। नया नया वीडियो बना रहा हूँ, पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपकी जगह 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन था और ऑनलाइन की सुविधा अपने मोबाइल के माध्यम से करने की शुरुआत की है। देखूं आपका सहयोग कितना मिल पाता है और मैं आप तक कितना अधिक जुड़ पाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।